और जनता जनार्दन, यहाँ पे लगभग 1250 के आसपास लोग हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोगों ने प्रेजेंटेशंस भी देखे होंगे और कलेक्टिवली काफ़ी सारे अच्छे लोगों की जो फाउंडर्स हैं और एम्बेसडर्स हैं, आपने उन लोगों की शेयरिंग भी सुनी होगी। तो आप लोग अभी रेडी रहिए, क्योंकि बहुत सारे कल लगभग 150 फाउंडर्स आपको मिले हैं और भी जैसे 40-50 लोगों की लिस्ट पेंडिंग है, सर ने बताया था। आई डोंट नो, मैं आज देर से आया, मुझे मालूम नहीं है कि सर ने वो लिस्ट अनाउंसमेंट किया है या नहीं। बट आई होप कि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग अभी भी पेंडिंग हैं जिनका लिस्ट में नाम आएगा। वो लोग अपने काम को चुस्त दुरुस्त रखें और इसी के साथ पुराने लोगों को भी थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि पुराने सेगमेंट में जहाँ पे हम संजय पावर डॉट कॉम और संजय पावर वन डॉट कॉम पे काम कर रहे हैं, दोनों सेगमेंट्स ठीक ठाक चल रहे हैं और इस वक्त दोनों पे आईडीज भी लग रही हैं। दोनों पे विड्रॉल्स को देखें तो एक तरफ हो रहा है और एक तरफ विड्रॉल देने की तैयारी है, जो कि प्रोडक्ट बेस जैसे ही इंटीग्रेट होगा, मुझे लगता है कि उस वक्त आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा फंड को कंज्यूम करना और उसे एनकैश करना। तो काफ़ी सारे लोगों को जिनको भी वॉलेट्स में बूस्टर्स का फंड आ चुका है, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमसे विड्रॉल कैसे करेंगे। तो आप थोड़ा सा काम करके कैश कीजिए, थोड़ा सा आपको कंपनी की तरफ से कैश हो जाएगा और थोड़ा प्रोडक्ट बेस इंटीग्रेट होते ही आपको P2P कैश हो जाएगा। तो सारे के सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे और बहुत जल्दी हम MLM में अगर प्रोडक्ट बेस में हम लोग एंट्री करेंगे तो सर के पास जो अनुभव है वो वेस्टीज को ऑपरेट करने का है। और वेस्टीज में जैसे कि सर DUCD थे, दुनिया भर की सेल्स का रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम पर है। जो फास्टेस्ट हमारे साथ होगा तो हम लोग वहाँ पर भी अच्छे रिकॉर्ड सेट करेंगे। जितने लोग भी प्रोडक्ट बेस में काम करके आए हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी बात हो जाएगी कि उनका फेवरेट MLM का कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट बेस इंटीग्रेट होने जा रहा है और आपको उसके लिए जल्दी ही काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं उसकी लाइसेंसिंग जो MCA से होनी थी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, वो कंप्लीट कर दिया गया। यानी प्रोडक्ट बेस में हमारे पास सारे के सारे वो इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं जो हमें काम को मजबूती देने के लिए चाहिए। तो आप प्रोडक्ट बेस में हो सकता है कि आने वाले टाइम में सेगमेंट ऐसा भी हो जहाँ पे TDS काट के आपके खातों में पैसा दिया जाए। तो ये भी प्लानिंग चल रही है कि अगर हम INR में काम करेंगे तो TDS बिल्कुल काटा जाएगा और आपके खातों में INR में फंड जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो प्रोडक्ट बेस आने से ये एक सहूलियत हो जाएगी और ये अच्छी बात है कि ये बहुत जल्दी होने जा रहा है। अगर हम बात करें कि सर के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग दिवाली से पहले पहले हम लोग चीज़ें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वरना थोड़ा सा टाइम और हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सेगमेंट है, 10 लाख लोग हैं, तो इतना टाइम लग सकता है। हमें भी इस चीज़ को कंसिडर करके चलना है। अब हम आते हैं अपने क्रिप्टो सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमारा जो एक्सचेंज है वो अभी लाइव ज़रूर किया गया है, बट उसमें अभी भी काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस हैं। आज मैंने भी लगभग कुछ फंड उसमें ऐड करके देखा, तो कुछ फंड ऐड हुआ और कुछ अभी भी होल्ड पे है, कुछ से परचेजिंग हो पाई और कुछ होल्ड पे है। एक अच्छी चीज़ इस एक्सचेंज के आने से होगी कि जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग, तो वो लोग यहाँ पर फंड परचेज कर सकते हैं। आप जिस तरह से बाइनेंस में फंड लेन देन करते हैं, आप वहाँ पर फंड ऐड करेंगे, डॉलर्स ऐड करेंगे, वहाँ से परचेज करके बाइनेंस से आप यहाँ पर ला सकते हैं। और इस फंड से जब SPC आप खरीदेंगे तो उसको होल्ड कर सकते हैं आप थोड़े टाइम के लिए, और जैसे आपको लगे कि $1 $2 का फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, आप उसे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेगमेंट 1-2 दिनों में पूरी तरह से स्मूथ चलने लगेगा। कंपनी का एक ही मोटिव है फिलहाल कि हमारा ये सेगमेंट ठीक ठाक चले, ताकि हम इसके तरफ वापस से मुड़ करके ना आए, ये ऑटो मोड में चलता रहे। और दूसरा sanjaypowers1.com जो है वो भी स्मूथली चलता रहे, ताकि हम फुल फोकस sanjaypowers.com पे कर सकें। तो ये दोनों सेगमेंट ऑलमोस्ट नज़दीक हैं कवर अप होने के। तो आप लोग मैक्सिमम अपने काम की स्पीड बढ़ा लीजिए, ताकि आप दोनों प्लेटफॉर्म्स पे स्टेकिंग करवा सकें। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट पे स्टेक कर रहे हैं या फिर आप एक्सचेंज पे स्टेक कर रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट में P2P करना है, जो किसी भी भाव में लोगों को सेल ऑफ करना है, तो वहाँ पर P2P करने के लिए स्टेकिंग करवाएं। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग आकर के सीख सकते हैं और यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी SPC आपके ट्रस्ट वॉलेट में है, जब आप उसे सेंड करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके एक्सचेंज में आते ही स्टेक हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप फंड डालेंगे यहाँ पर ऑटो मोड में वो स्टेक हो जाएगा। लेकिन अगर परचेजिंग कर रहे हैं तो वो स्टेक नहीं होगा, वो आप ट्रेडिंग के लिए उस फंड को रख सकते हैं अपने पास।
लिक्विडिटी कंपनी अगले कुछ दिनों में जैसे ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज ठीक हो जाती है, इसकी लिक्विडिटी कंपनी वहां पर बढ़ा देगी ताकि जिन लोगों का प्रॉफिट बने वो वहां से कैश भी कर सकें। और लिक्विडिटी भी मल्टीपल पेयर्स में होगी, आपको मालूम है वहां पर ट्रोन भी है, वहां पर बिटकॉइन भी है, वहां पर इथेरियम भी है, वहां पे ऑलमोस्ट 7-8 टाइप की करेंसीज हैं जिसमें आप अपने पेयर को कैश कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा आसान होता है स्टेबल करेंसी में पेमेंट लेना, तो यूएसडीटी का पेयर वहां पर अवेलेबल है, आप अपने पेमेंट को उसमें कैश कर पाएंगे। तो ये सभी चीजें बहुत जल्दी होने वाली हैं। डेवलपर्स अपने एंड से काम कर रहे हैं क्योंकि जब सेगमेंट बड़ा होता है तो थोड़ा सा चीजें प्लस माइनस होती हैं। तो फिलहाल आप काफी लोग एक्सचेंज बनाने में सफल रहे हैं, कई लोगों ने अपने 2-2 ईमेल से 2-2 3-3 एक्सचेंज बना लिए हैं। तो आप रेफरल लिंक दे करके लोगों को पहले अपने साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जैसे ही वो लोग स्टेकिंग करेंगे आपको रेफरल कमीशन से काफी अच्छी जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो आपके पास आएगा, तो आप पैसे बना पाएंगे। और अपने लोगों को जिनके पास भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है और वो बहुत छोटे छोटे अमाउंट लेकर के 2 कॉइन 5 कॉइन 10 कॉइन लेकर के आए हैं, तो उनको आप एक्सचेंज में उनकी होल्डिंग करवा सकते हैं ताकि उनको जो भी प्रॉफिट बने वो नियर फ्यूचर में जैसे उनका एक कॉइन होगा वो उसे वहां पर सेल कर सकते हैं और उसके पैसे को वो कैश कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं अभी बहुत ज्यादा, मैं मेरे पास भी अभी फिलहाल इस वक्त डाटा नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिनों में हमारे पास इनफ डाटा होगा और हम पब्लिक को ठीक तरीके से गाइड कर पाएंगे। फिलहाल सिक्योरिटी का ध्यान रखिएगा क्योंकि काफी लोगों के जो वॉलेट्स हैं अभी भी इनसिक्योर हैं, और जैसा कि मैंने कल बताया था कि पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ना रख करके आप अपना थंब इम्प्रेशन वहां पर जरूर रखें, क्योंकि जब आपका सिक्योरिटी थोड़ा सा मजबूत होगा तो आपके फंड के चोरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, भले ही आपके पास 10 कॉइन है जो कि एक वक्त में $50 के हुआ करते थे, लेकिन आज वो लगभग $100 यानी कि मोर देन डबल आपके पास वो वैल्यू के कॉइन्स हैं। तो ये फ्यूचर में आपको आपका एसेट काफी अच्छा एप्रिसिएशन दे सकता है, इसलिए आप उसको संभाल करके रखिए, क्योंकि बटुआ आपका है, संभालना आपको है। जिनके भी मोबाइल पुराने वर्जन के हैं या फिर नए वर्जन के भी, आपने देखा होगा ट्रस्ट वॉलेट हर रोज अपडेट हो रहा है, यानी कि ट्रस्ट अगर किसी खाना चाहेंगे कि देख तो ले अंदर क्या है, तो आपके बटुए में आजकल देखने के लिए बहुत कुछ है। लोग पैसे से बिना पैसे से चाहेंगे कि आपका मोबाइल आपके उनके हाथ में आ जाए, तो कोशिश कीजिए मोबाइल किसी अननोन के हाथ में मत दीजिएगा। आजकल काफी सारे लोगों को जिनके भी फंड लैप्स होते हैं उनको कोई एक डिपॉजिट या विड्रॉल का या फिर फंड ट्रांसफर का एक मैसेज सा आता है। किसी भी अननोन एक्टिविटी को आप बिल्कुल ना करें, वरना आपका जो टोटल फंड है वो लैप्स हो सकता है। और जितने लोग भी कॉइन को डिलीट कर दे रहे हैं, क्योंकि काफी लोग उसको जब स्क्रॉल करने लगते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में तो उनका जो पेज है वो स्क्रॉल होने के बजाय स्वैप हो जाता है, वो स्वाइप हो जाता है एक साइड में, और वो कॉइन रेड कलर का इंडिकेटर दिखाई देता है और उसको डिलीट मार देते हैं। तो इस केस में आपको, अगर आपने डिलीट मारा है तो आपको कॉइन को वापस से यूआरएल डाल करके ऐड करना होगा और आपका वॉलेट जो है वो फिर से कॉइन को शो करने लगेगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपका वॉलेट सिर्फ डिलीट नहीं होना चाहिए, और अगर डिलीट हुआ है तो आपके पास चाबी होनी चाहिए, फिर आपको कोई दर्द नहीं होगा। मोबाइल हैंग हो जाए इससे पहले आप लोग अपने अपने वॉलेट की कीज को प्रिजर्व कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, किसी सही जगह पर उसे लिख करके रख दीजिएगा, और स्पेलिंग में जरा भी मिस्टेक नहीं करना है, वरना कई बार लोग बहस करते हैं आकर के कि हमने तो वही वाला वॉलेट डाउनलोड किया है लेकिन इसमें हमारा कॉइन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपने वही वाला नहीं, आपने कोई नया वॉलेट डाउनलोड किया है, और आप फिर बहस ना करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि वॉलेट में आपका पैसा है, कीमती है, इसे संभाल करके रखिए। नई टेक्नोलॉजी है इसलिए थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी लोग हमारे ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग और कम से कम 75 to 80 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इस वक्त जो लोगों को ट्रेंड करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो लोग जल्दी सीख जाएंगे और हम लोग बहुत जल्दी इसके छोटे छोटे सेशंस करके, और जैसे कि एलडीपी के लिए एम्बेसडर्स को और जो फाउंडर बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको बड़ी जल्दी बुलाया जाने वाला। मेक श्योर दिवाली के बाद ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। एरिया कौन सा होगा और कौन सी तारीख होगी, कितने दिन का ये एलडीपी होगा, ये सर हमें गाइड कर देंगे, और आप लोग